तो चलिए आप सबको दोबारा से नमस्कार। और अभी हम लोग साधना के 17 सूत्र को रिपीट करेंगे। मेरे नज़रों में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है और इसको स्पष्ट रूप से समझने से आपको पूरे इस योग का साइंस समझ में आ जाएगा कि योग का पर्पस क्या है और कैसे हम योगी बनते हैं। और जी। ये समझने से आपको साधना बहुत सरल रूप से समझने आने लगेगी और आप साधना में अपने अनुसार इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ओके। तो ये कहते हैं कि जो देखने वाला है, मतलब जो पुरुष है, और जिसको हम देखते हैं, जो वस्तु है, उसके बीच में कुछ है जो दोनों को जोड़ता है। कुछ जंक्शन पॉइंट है, इंग्लिश में कंजंक्शन बोलते हैं, जहां दो भिन्न चीजें आके मिलती हैं। तो जहां पर पुरुष और वस्तु ये दोनों की मुलाकात होती है, जहां पर ये जुड़ते हैं, जहां पर ये एक होते हैं, वो ही दुख का सबसे बड़ा कारण नहीं, वो ही दुख का इकलौता कारण है। दुख का और कोई कारण नहीं है। जीवन में आपको दुख, कष्ट, सफरिंग, सौरो, पीड़ा, जो कुछ भी होता है, वो जहां पर इन दोनों का जोड़ है, जहां पर ये दोनों बाउंड्रीज मिलती हैं, वहां पर दुख का कारण है। अगर आप किसी तरीके से उस बाउंड्री को, उस जंक्शन पॉइंट को बाईपास कर लेते हैं, अवॉइड कर लेते हैं, मिटा लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, तो आपके जीवन से दुख सदा के लिए मिट जाएगा। आपके जीवन से जन्म और मृत्यु सदा के लिए मिट जाएगी। आपके जीवन से समय जो है वो चला जाएगा। आपकी सारी बंदिशें समाप्त हो जाएंगी। आप मुक्त हो जाएंगे। तो आइए थोड़ा इसको समझते हैं कि ये किस चीज की बात कर रहा है। हाँ? तो मैं एक वापस एक सिंपल डायग्राम बना के इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा, जो कि आप में से कई लोग जानते हैं, लेकिन इसी बात को, इसी ज्ञान को हम एक नए रूप में देखेंगे, तब आपके लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। और मेरा आप लोगों से प्रश्न है, आप लोग कौन हैं? तो आप आज क्या उत्तर देंगे मेरे को कि आप कौन हैं? कौन बोलना चाहेगा पहले? सर, आज हमें लगता है कि हम पुरुष हैं। पुरुष है, ओके। तो हम यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं जो पुरुष को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए ये है कि ये पुरुष है। तो आप जो पुरुष हैं, आप बाहर दुनिया में देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं। वो वो जो वस्तु को आप देखते हैं, आ, मान लीजिए ये मैं वो वस्तु बना रहा हूं। ठीक है। इसको आप एक वस्तु को आप एक चेयर समझ लीजिए। ये गोल सर्कल में रिप्रेजेंट हो रहा है, बट आप उसको एक चेयर समझ लीजिए कि ये चेयर देखी जा रही है। और ये है पुरुष या हमारी आत्मा, जो उसको देख रही है। ठीक है। अब इस पुरुष और चेयर के बीच में क्या है, ये कौन बताएगा? हमारे अंदर बुद्ध का जो पुरुष बाहर अगर एक कुर्सी रखी है हमारे कमरे में, उसको देख रहा है, तो पुरुष और कुर्सी के बीच में क्या क्या है? बुद्धि है, अहंकार है, मानस है।
एक एक मिनट, धीरे धीरे बोलिए, मैं लिखता हूँ। बुद्धि है। आप लोग प्लीज अपना ऑडियो सर, बंद कर दीजिए। सर सबको म्यूट कर दो आप। हाँ, तो अभी थोड़ा धीरे धीरे बोलिए कि इनके बीच में क्या है। सर बुद्धि है पहली चीज। अच्छा, बुद्धि है, ठीक है। फिर अहंकार है। बुद्धि है। अहंकार है। अहंकार। अहंकार है, हाँ। मानस है। अहंकार है, हाँ। मान मानस है। ज्ञान इंद्रिय है। हम्म, ज्ञान इंद्री है। और कर्म इंद्रिय है कि नहीं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, लेकिन ज्ञान इंद्रिय तो है कि हम ही देखने का ही काम कर रहे हैं अभी यहाँ, तो कर्म सिर्फ देखने का है तो। हाँ, अभी अभी देखते वक्त बुद्धि है, अहंकार है, मानस है और ज्ञान इंद्री है ना। हाँ। ओके। अभी अगर बुद्धि में कुछ कचरा होगा, अहंकार में कुछ कचरा होगा, मानस में होगा, ज्ञान इंद्री में होगा, तो जो पुरुष को चेयर दिखेगी वो साफ दिखेगी कि कचरे के साथ दिखेगी? कचरे के साथ। कचरे के साथ दिखेगी। बहुत बढ़िया है। तो ये जो है, ये आप समझ लीजिए कि ये जो इलाका है, ये धुंधला कर देता है, गंदा कर देता है, अपवित्र कर देता है जिसको देखा जा रहा है। तो अगर हमको बिल्कुल पवित्र रूप से देखना होगा तो क्या करेंगे? तो पहले कचरा साफ करना पड़ेगा। वेरी गुड। तो जो कचरा है उसका कौन बता पाएगा कि उस कचरे का क्या क्या नाम है? अ, एक मिनट। कचरे का नाम है। सर क्लेश, वृत्तियाँ। हाँ, एक एक मिनट, धीरे धीरे बोली, मैं वो भी लिखता हूं। तो एक आपने बोला कि क्लेश है। ओके। दूसरा आपने क्या बोला? वृत्ति वृत्तियां। बोली। वृत्ति बोली। तीसरा क्या बोला? अज्ञान जिसको कहते हैं हम, अज्ञान या फिर गलत नॉलेज। नहीं, वो तो आपका अविद्या जो है वो क्लेश में आ गई ना। जी जी जी। ठीक है, नहीं मतलब मुझे। हम्म, और क्या है? और संस्कार। कर्मों का, कर्मों का इम्पैक्ट होता है। होगा सर। जी, होगा। संस्कार। संस्कार। कर्मों का इम्पैक्ट होगा, संस्कार का इम्पैक्ट होगा। जी। और किसी का इम्पैक्ट होगा? और जो हमको बाहर से जो मतलब एब्स्ट्रैक्ट से, जैसे हम क्या कह सकते हैं कि सुना सुनाई मतलब किसी के बारे में गलत इंफॉर्मेशन आ गए अपने पास, वो तो मतलब देने वाले लोग, ऐसा भी हो सकता है। नहीं नहीं, आप सब्जेक्ट से साइड निकल जा रहे हैं। जी। फंडामेंटल लेवल पे क्लेश है। क्लेश मतलब सबसे पहले तो अविद्या। अविद्या, जी सर। हाँ। अविद्या क्या चीज की? अविद्या ये कि मैं अहंकार हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं जी मानस हूं, और मैं पुरुष नहीं हूं। ये जी एक अविद्या है। जी तो जब आप अपने आप को सीमित कर लेते हैं, क्योंकि बुद्धि, अहंकार, मानस ये सब सीमित है, लिमिटेड है। जी। ओके। पुरुष जो है वो लिमिटेड है क्या? नहीं, अनलिमिटेड है। पुरुष अनलिमिटेड है।
तो हम जो रियलिटी में हैं वो अनलिमिटेड है। ठीक है। जी। ये जो है बुद्धि, अहंकार, मानस, ज्ञान, इंद्रियां, ये लिमिटेड है। ओके। और ये जो जी। कुर्सी जो हम देख रहे हैं वो भी लिमिटेड जी। है ना। जी। अभी अविद्या क्या है? अविद्या ये है कि जो अनलिमिटेड है पुरुष, उसको नहीं पहचान करके जो लिमिटेड है बुद्धि, अहंकार, मानस, उससे अपनी पहचान बनाना, उसको सेल्फ समझना, उसको मैं समझना। जी। ये क्लियर हुआ? जी सर। सर एक बार और रिपीट करिए प्लीज। अविद्या ये है कि जो असीमित है पुरुष, उसको अपनी पहचान नहीं मान करके जो सीमित है, हमारी बुद्धि सीमित है, हमारा अहंकार सीमित है, हमारा मानस सीमित है, हम उसके साथ अपनी पहचान बना लेते हैं। ये अविद्या है, ये इग्नोरेंस है। और ये ही सारे दुख का कारण है कि हम हकीकत में तो अनंत हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, हम सीमित हैं। क्योंकि हम अपने आप को गलत पहचानते हैं बचपन से, इसलिए हमको बचपन से मृत्यु तक दुख का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब हम ये समझ जाएंगे कि हम सीमित नहीं हैं, असीमित हैं, उसको योग बोलते हैं। अभी समझ में आया? जी सर। जब हम अपनी अविद्या को हटा देते हैं, उसको योग बोलते हैं। अविद्या कैसे हटती है? विद्या प्राप्त करने से हटती है। अच्छा, दूसरा हमने देखा ऊपर कि ये जो हमारे अंदर जो दिक्कतें आती हैं, जो इम्प्यूरिटीज आती हैं, जो कष्ट आते हैं, वो आते हैं क्लेश के कारण, वृत्ति के कारण, कर्म के कारण, संस्कारों के कारण। जी। ठीक है। तो वो आते हैं, हम्म, मान लीजिए, इससे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ये जो क्लेश, वृत्ति, कर्म, संस्कार, जब ये हमारे बुद्धि, अहंकार, मानस और ज्ञान इंद्रियों में घुस जाता है, तब हम सीमित हो जाते हैं, तब हमारे अंदर कचरा आ जाता है। अभी समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा वो हो रहा है, नहीं कंफ्यूज? सर, बिल्कुल। जब ये यहां से यहां एंट्री मारता है, तब बुद्धि गंदी हो जाती है, अहंकार गंदा हो जाता है, मानस गंदा हो जाता है, ज्ञान इंद्री गंदी हो जाती है। जी। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे एक सड़क है। सड़क में बारिश गिरी है, सड़क गंदी है, और हम उस पे चल रहे हैं। मेरे को सादे रंग के कपड़े पड़े हैं, मान लीजिए धोती कुर्ता है, या किसी लेडी है तो साड़ी है। अब उसमें एक गाड़ी बगल से जाए और वो रोड का गंदा पानी, उसके छिटके जो है, वो उसके सादे रंग पे के कपड़ों पे लगा दे, तो गाड़ी तो चली गई, लेकिन वो सड़क की जो गंदगी थी, वो उस इंडिविजुअल की गंदगी बन गई, वो उसके कपड़ों की गंदगी बन गई। तो बोल सकते हैं कि वो उसके चित्त की गंदगी बन गई। ये आपको समझ में आया? जी। तो अभी अगर उसको अपने कपड़े साफ करने हैं तो क्या करना पड़ेगा? धोने पड़ेंगे। धोने पड़ेंगे। वो जो धोना है वो साधना है। जी।
क्लियर है सबको? जी। किसी को डाउट है तो बोलिए। नहीं। तो योग में धोने के लिए क्या किया जाता है? साधना ईश्वर। धोने के लिए क्या किया जाता है? एक तो ईश्वर परिधाना। एक मिनट, थोड़ा मेरे को लिखने दीजिए ताकि इसी एक डायग्राम में जितना रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो आ जाए। हम्म तो एक तो हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर प्रणिधाना। ठीक है। जी। दूसरा हम क्या करते हैं? वन पॉइंटेड कंसंट्रेशन। हाँ, तो उसको हम ध्यान बोल लेते हैं। ध्यान थोड़ी करते देर हैं। के लिए ध्यान बोल लेते हैं, ठीक है। जी। जी। और या ध्यान का अभ्यास बोल लेते हैं। जी, ध्यान का अभ्यास। और तीसरा क्या करते हैं? एक और चीज करते हैं। धारणा करते हैं। नहीं, धारणा जो है वो ध्यान के पहले होता है। तो अगर जी। धारणा नहीं करेंगे तो ध्यान नहीं हो पाएगा। जी। ओम का जाप करेंगे ओम सर। का जाप सर। तो ईश्वर ओम प्रधान में का आ गया। जवाब जो है वो ईश्वर प्रणिधाना के साथ जुड़ा हुआ है। ईश्वर का आप भक्ति कैसे करेंगे? ओम का जाप करके। ओके। तो अनंत यहाँ की पे साधना, अनंत की साधना। अ, एक मिनट, एक मिनट। ईश्वर प्रणिधाना और ओम ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। जी। जी। अच्छा, ध्यान का अभ्यास करेंगे। एक चीज आप लोग भूल रहे हैं, वो है वैराग्य। वैराग। हाँ। वो तो इसमें आ गया आंसर। पहले मतलब हमको अष्टांग को पहले अंगीकार करना होगा, तो ऑटोमेटिकली वैराग्य आ जाए। नहीं, एक मिनट रुकिए। जी। ये तीन मेथड है: ईश्वर, जी। ध्यान और और वैराग्य। वैराग्य। हाँ, जी। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको क्या बोलते हैं? समय। नहीं, किसी को बताना पड़ेगा। आप लगता है कि अलग अलग टर्म्स को मिस कर रहे हैं। जी। समयम तब होता है जब धारणा ध्यान समाधि एक साथ होती है, उसको समयम बोलते जी। हैं। एक मिनट जरा। हाँ। हम्म, तो आप ये जो है इनको आप मान लीजिए कि ये साधना के तरीके हैं, ठीक है। पद्धति। हाँ। और हम्म, क्रिया योग सर। हाँ, आते हैं उस पे। एक मिनट, क्रिया योग भी है। तो इनको हम मिला के एक सिस्टम बनाया गया है जिसको बोलते हैं अष्टांग योग। अष्टांग में ये तीनों हैं। ओके। जी। और अष्टांग योग में क्रिया योग भी है। ओके। जी। तो अष्टांग योग इन सब का कॉम्बिनेशन है। जी। और जब आप ये अष्टांग योग करना चालू करते हैं इसके ऊपर, जी। तब क्या होता है कि क्लेश, वृत्ति, कर्म, संस्कार ये घटने चालू होते हैं। जी। बुद्धि, अहंकार, मानस, ज्ञान इंद्रियां साफ होनी चालू होती हैं। जी। ये समझ में आया? क्लियर है? जी। जैसे जैसे हम साधना करते हैं तो हम वो साबुन लगाते हैं किस पे? अपने चित्त पे। चित। अष्टांग योग जो है वो चित्त पे काम करता है। चित्त पे काम करता है। ये चित्त पे काम करता है, ठीक है। और जब हम चित्त पे काम करते हैं अष्टांग योग से, तो हमारे चित्त से क्लेश, वृत्ति, कर्म, संस्कार सब साफ होने चालू होते हैं। जी। तो कपड़ा क्या है? कपड़ा है बुद्धि, अहंकार, मानस और ज्ञान इंद्रिय। और उस पे कचरा क्या लग गया है? क्लेश, वृत्ति, कर्म और संस्कार।
जी उसको मिटाता कौन है? अष्टांग योग मिटाता है। इस कपड़े को क्या बोलते हैं? इस कपड़े को चित्त बोलते हैं। मतलब धोती कुर्ता, वो कॉम्बिनेशन जो है वो चित्त है। जी समझ में आ रहा है? हम्म। जी सर। तो ये जो है, ये आपका, क्या लिखूं? डर्ट लिखूं इंग्लिश में? डर्ट या डर मैल? अविद्या मैल, लिख मैल लिखता हूँ, ठीक है। मैं। या गंदगी लिखता हूँ, या जी हम्म, अपवित्रता लिखता हूँ। अपवित्रता, सॉरी, डर्ट या अपवित्रता। समझ में आ रहा है? जी जी बाकियों को आ रहा है? जी सर। ओके। प्रीति, आपको आ रहा है? जी सर। ओके। अभी अगर हम ये क्लेश, ये वृत्ति, ये कर्म, ये संस्कार सब मिटा देते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है। अगर हम ये सब मिटा देते हैं, क्लेश भी मिटा देते हैं, तो ये कचरा जो है वो मिट जाता है, ये अपवित्र जो है वो मिट जाता है। तो जी ये जो है ये मिट जाता है, कचरा मिट जाता है। ठीक है। जी अब अपने को इसकी जरूरत नहीं है, स्नान की जरूरत नहीं है। तो जी ठीक है। जी अब अगर चित्त में कोई वृत्ति नहीं हो, कोई संस्कार। अगर चित्त में कोई वृत्ति नहीं हो, जी तो पुरुष किसको देखता है? स्वयं को। बुद्धि सर बुद्धि स्वयं को देखेगा। बुद्धि को हाँ, देखते हैं। स्वयं को देखेगा। हाँ, पुरुष स्वयं को देखेगा। बुद्धि के आईने में स्वयं को देखे। नहीं, बुद्धि के पर्दे पर, मैं मुझे कहना था। नहीं, आपके अध्ययन में कमी है, क्योंकि जो तीसरा सूत्र है मेरे ख्याल से, उसमें है कि जब वृत्ति नहीं होती है तो पुरुष स्वरूप को देखता है, और जब वृत्ति होती है तब बुद्धि में वृत्ति देखता है। क्लियर है ये? जब ये वृत्ति क्लियर। होगी हाँ हाँ तब बराबर। बुद्धि में वृत्ति पुरुष देखता है। जी जब वृत्ति नहीं होगी, पुरुष अपने स्वरूप को देखता है। ठीक है। तो लेकिन फिर देखेगा कहाँ? कहाँ पे देखेगा? हाँ, मूल प्रकृति में। स्वरूप को कहाँ देखेगा? ऐसा कहना था स्वरूप मेरा। को कहाँ देखेगा? जी हम्म, इसका मैं आपको उत्तर थोड़ी देर के बाद देता हूं, क्योंकि ये एक मेरे ख्याल से कंप्लीट प्रश्न है अपने आप में। ओके। जी और सर। थोड़ी देर के लिए आप मेरे साथ चलिए कि पुरुष जो जी है वो स्वरूप को देखता है। जी सर, समझ ओके। में आया। जी हाँ, नहीं, मैं आपको उसका जब। उत्तर दूंगा। हाँ। तो जब, थोड़े और गहराई में चलते हैं, जी जब वृत्ति निकल जाती है जी तो ज्ञान इंद्री रहती है क्या? नहीं रहेगी सर। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि ज्ञान, अपना ज्ञान, ये भी एक वृत्ति ही है। कोई भी नॉलेज है हाँ, वो एक वृत्ति है। नहीं, ज्ञान एक वृत्ति, वो ठीक है, अपने ज्ञान की इंद्री की बात कर रहे हैं। सर क्योंकि प्रकृति समाप्त हो जाएगी ना। हाँ, प्रकृति समाप्त हो जाएगी। तो प्रकृति क्यों समाप्त हो जाएगी?
मैं वो समझना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे अभी भी डाउट है कि कुछ लोगों को क्लियर नहीं है, वो कुछ बोलते नहीं है, चुपचाप सुनते रहते हैं डर के मारे। जी जी। उनके मन में भी प्रश्न होंगे कुछ, वो बोलते नहीं है। तो प्रकृति क्यों गायब हो जाती है? मैं मानता हूं आपसे प्रकृति गायब हो जाती है, लेकिन क्यों गायब हो जाती है? अगर सर अष्टांग के माध्यम से और ईश्वर परिधारणा के तरह से हमने अगर हमारे वृत्ति को क्लीन कर लिया, प्योर कर लिया, तो मतलब हाँ। ये होगा कि हमारा मानस भी प्योर हो गया है, हमारा अहंकार भी प्योर हो गया है, हमारी बुद्धि भी प्योर हो गई है, सूक्ष्म हो गई है। और उस सूक्ष्म लेवल में जाने के बाद हम इंद्रियों का प्रयोग ही नहीं बचता है। नहीं नहीं, आप गलत ट्रैक पे हैं। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। चित्त में आपने बुद्धि, अहंकार, मानस और भी गिना दिया। नहीं नहीं, मैंने कहा कि वृत्तियां चित्त साफ हो गया तो ऑटोमेटिकली हमारे जो मतलब तमस घट गया और ये बढ़ गया है ना सर। तो जब से जितना तमस घटेगा, जितनी अविद्या घटेगी, उतना हमारी बुद्धि प्योर होती जाएगी, सूक्ष्म होती जाएगी, गहरा ज्ञान लेने के लिए पात्र हो जाएगी। ऐसा मेरा कहना है। नहीं, अ, ये कंप्लीट सर आंसर नहीं चित्त है। डिसॉल्व हो जाएगा। हाँ, चित्त क्यों डिसॉल्व हो जाएगा, मैं वही पूछ रहा हूँ। सर वृत्तियां खत्म हो जाएंगी तो चित्त डिसॉल्व हो जाएगा। वृत्तियां के खत्म होने से चित्त क्यों डिसॉल्व हो जाएगा? हाँ, पंडित बोलिए। Sir, good evening, sir. या गुड इवनिंग। Sir, in a Samadhi chapter, Sutra 37 tells हम्म। the mind can achieve calmness when it is free from attachment to objects. That could be a reason. ओके। अटैचमेंट टू ऑब्जेक्ट्स इज वैराग्य। Yeah. So when there is no vairagya, there can be yoga, right? Because we had seen that there are three primary methods by which yoga can be achieved: Ishvara Pranidhana, Abhyas of Dhyan or Samadhi, and Vairagya. And Yes, sir. all three of them together are packaged into a practice called Ashtanga Yoga. जी So Ashtanga Yoga is a eight-limbed or eight-stepped process of sadhana by which the vrittis can be cleaned up in three different methods. All three methods are used. Because Ashtanga Yoga will work in 100% of people. Ishwar Pranidhana might work in 10%, 20%, 30%, depending on your psychology, depending on your ability to surrender. जी Dhyan might happen in few people who can concentrate, who can achieve samadhi. Majority of the people cannot achieve samadhi. जी And some people cannot get detached. So a combination of three methods has been prepared, which is called Ashtanga Yoga. जी So it will work for 100% of the people जी because there are only three methods. So all three methods have been finally mixed together as in a medicine and given to you to drink. जी Okay? जी Right, sir. Yeah. सर My question is different. मिलना चाहिए। Now, Huh? I was referring this to your question, what will happen to Gyanendra, no? So I was referring to that. Okay. But the answer is still not what I'm looking for. You see, what is the meaning of vritti? Fluctuation of mind. Fluctuation. So let me ask you all a few questions. Is buddhi a fluctuation? Is buddhi a vritti? Is ahankar a vritti?
Buddhi is intellect. I am not asking the English meaning of buddhi. I am asking, is buddhi a vritti? Is buddhi a fluctuation? Is ahankar a fluctuation? Is manas a fluctuation? Is jnanendriya fluctuation? Is karmendriya fluctuation? Is tanmatra a fluctuation? Is it a modification? It is combination of all the gunas. No? Again, you see, I'm not asking whether it is a combination or not. I'm asking, is buddhi a vritti? So say yes or no. Sir, when Gyan Yes. Indriya just working to show you, giving the knowledge, मतलब बट नॉलेज का पृथक्करण जो होगा वो तो अहंकार करेगा एक पहली बार, और फिर वो जो मैसेज भेजेगा वही बुद्धि उसको चेक करेगी। आपको मेरे सवाल को ध्यान से सुनना है और जो आपके अंदर चल रहा है उसको नहीं सुनना है। मैं जी जो सर। बोल रहा हूं उसको बाहर के कानों से सुनना है। आप जी अपने अंदर के कानों से आपके अंदर जो विचार चल रहे हैं उसको सुन रहे हैं। जी मेरा जी प्रश्न बड़ा सिंपल और सरल है कि बुद्धि वृत्ति है कि नहीं है। आप हाँ या ना में उत्तर दीजिए। अहंकार वृत्ति है कि नहीं है, उसको हाँ या ना में उत्तर दीजिए। मानस Yes, वृत्ति है these कि are the नहीं part है, of उसको हाँ। yes, these are the part of दीज आर द पार्ट ऑफ वृत्ति है। Vrittis. पार्ट ऑफ वृत्ति क्या होता है? या तो वृत्ति है या तो नहीं है। Part आधा of वृत्ति पार्ट वृत्ति है, क्वार्टर पार्ट तो नहीं होगा। वृत्ति है वृत्ति सर। है। वृत्ति है। तो मान लीजिए कि हमने इसमें से कर्म निकाल दिए, क्लेश निकाल दिए, वृत्ति निकाल दी और संस्कार निकाल दिए, लेकिन बुद्धि अभी भी है, अहंकार अभी भी है, मानस अभी भी है और बाकी सारे तत्व अभी भी हैं। तो ये भी तो वृत्ति है। तो जब ये वृत्ति है तो योग कैसे होगा? पुरुष तो फिर इनको बैठ के देखेगा। लेकिन सर वृत्ति अगर क्लीन हो गई तो ये सूक्ष्म अवस्था में गए ना, सूक्ष्म हो गए या इक्विलिब्रियम में आ गए, ऐसा हो सकता है ना। समझा नहीं मैं, सूक्ष्म अवस्था की वृत्ति क्या होती है? सूक्ष्म मतलब प्योर, मतलब अहंकार बुद्धि अहंकार मानस सभी एक इक्विलिब्रियम, मतलब एक एक लेवल पे आ गए, मतलब अरे जीरो। मेरे भाई आप वापस अंदर के कान से अंदर के विचारों को सुन रहे हैं। नहीं आप सुन अंदर से सुनिए मेरी बात, आप थोड़ा अंदर से बाहर आइए और मेरे शब्दों को सुनिए, शब्दों के अर्थ को पकड़िए और वो अर्थ क्या क्या प्रश्न कर रहा है उसी के ऊपर ध्यान देते हुए, वहीं पे केंद्रित रहते हुए उसका उत्तर दीजिए। जी जी आपको पूरी पिक्चर देखने की जरूरत नहीं है। जी आपको अर्जुन की तरह वो चिड़िया की आंख ही देखनी है। ये मत देखिए कि पेड़ है, टीला है, ऊपर बादल है, पीछे पहाड़ है और 1 घंटे में बारिश होने वाली है, वो सब मत देखिए। जी जी मैं पूछ रहा हूं बुद्धि वृत्ति है कि नहीं है, आप बोलिए हाँ या ना। मैं पूछ रहा हूं अहंकार वृत्ति है कि नहीं है, बोलिए हाँ या ना। मानस वृत्ति है कि नहीं है, बोलिए हाँ या ना। अभी तीनों वृत्ति है। तीनों नहीं, सारे तत्व जो सृष्टि के अंदर हैं वो वृत्ति है। जी ठीक है। जी अब जब वृत्ति है चित्त में तो पुरुष क्या करेगा? पुरुष इस वृत्ति को देखेगा, जी है कि नहीं? जी सर। तो जब पुरुष इस वृत्ति को देखेगा तो अपने आप को नहीं देखेगा। जी सर। तो ये वृत्ति जो है, ये उसके जो उसका दृश्य है कुर्सी का, उसमें बदलाव लाएगा। जी आप अगर एक कांच के थ्रू बाहर देखेंगे और कांच हटा के बाहर देखेंगे, दोनों में फर्क है कि नहीं है? है सर। हाँ।
तो ये बुद्धि, ये अहंकार, ये मानस, ये ज्ञानेंद्रिय और बाकी जितने ऐसे तत्व हैं, ये दुख का कारण है। और जब इनमें क्लेश, कर्म, संस्कार और नॉर्मल तौर से जो वृत्तियां आती जाती रहती हैं, वो रहते हैं, तो गंदगी है। जी चित्त पूरा कचरे से भर जाता है। और जो अंदर का पुरुष है वो साफ सुथरा निर्मल है। जी तो ये जो बीच का है, अभी आप लोग मेरी बात वापस ध्यान से सुनिए। आ, ये जो बीच का है, हम्म, ये दुख का कारण है। दुख का कारण ये जगह है। ये जगह जो है पूरा, ये दुख का कारण है। जी और ये जगह क्या है? चित्त है। जी तो हमको चित्त की सारी वृत्तियों का निरोध करना है। इसका मतलब बुद्धि, अहंकार, मानस जितना भी है, सबको रोल बैक करके ले जाना है। पहले समझ में आया कि चित्त दुख का कारण है, जी क्योंकि चित्त मिस रिप्रेजेंट करता है हकीकत को। हम अपने नजरों से देखते हैं, हम वस्तु को नहीं देखते हैं, हम अपने नजरों से वस्तु को देखते हैं। जी जी सर, समझ में आया। क्योंकि चित्त बीच में आ जाता है। चित्त के संस्कार, वृत्ति, कर्म और क्लेश, ये सब आ जाते हैं। हम बायस से देखते हैं, हम कंडीशन्ड माइंड से देखते हैं, हम अपने पास्ट से देखते हैं प्रेजेंट को। घर में खाना बनता है, एक ही खाना बनता है, घर में चार मेंबर हैं, चारों को अलग अलग स्वाद आता है। किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है, किसी को मिर्च ज्यादा लगता है, किसी को नमक कम लगता है। क्यों? क्योंकि वो चारों अपने चित्त से देख रहे हैं। ये क्लियर है? जी अगर ये चित्त बीच में नहीं होगा, हम चित्त को हटा देते हैं यहां से भी। एक कुर्सी होगी। जी। क्या जी मतलब क्या हुआ, हाँ या ना? एक सिर्फ कुर्सी होगी और देखने वाला पुरुष होगा, बाकी कोई इसमें कुछ नहीं होगा। कुर्सी होगी ही नहीं। कौन बताएगा कुर्सी क्यों नहीं होगी? सर क्योंकि तभी तो पुरुष देख पाएगा ना खुद को, स्वयं को, अपने स्वरूप को। नहीं, पुरुष तो अपने स्वयं को देख पाएगा, लेकिन कुर्सी क्यों नहीं होगी वो सवाल है। क्योंकि मानस, चित्त, ज्ञानेंद्रिया, बुद्धि, अहंकार कुछ नहीं है ना, तो कैसे हाँ, देखेंगे कुर्सी को। सर दृष्टि कुर्सी का इसलिए नहीं होगी क्योंकि बुद्धि से ही तो हम उसको इंद्रियों से ही तो पहचान पाते हैं, जो हमें कंडीशनिंग की गई है कि ये कुर्सी है। जब ये मेरा सभी सवाल, देखिए दिक्कत क्या होती है कि आप लोग मेरा सवाल मेरे हिसाब से नहीं सुनते हैं, अपने हिसाब से सुनते हैं। ठीक है? सर, सर बुद्धि अहंकार मतलब सृष्टि गायब हुई तो सृष्टि गायब हो गई है, तो सृष्टि में एक चेयर है, तो सृष्टि गायब हो तो चेयर दिखेगी कहाँ से? मैंने कहा कि चित्त गायब हो गया है। अब आप अपने चित्त को सृष्टि सुन लिया।
chair is present. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग कर रहे हैं, और किसी ने सही उत्तर अभी तक नहीं दिया है। चेयर क्या चीज की बनी है? चेयर क्या चीज की बनी है? पंच महाभूत से। पंच महाभूत की बनी है। पंच महाभूत किससे बनता है? तन मात्रा से। यहाँ तन्मात्राएं हैं? नहीं है तो हाँ, तन मात्रा नहीं है इसलिए चेयर नहीं है। हाँ, अहंकार से बन रही है तन मात्रा। पंचमहाभूत तन मात्रा बनाती है। हाँ, तो जब तन्मात्राएं नहीं है, तन्मात्रा अहंकार से बनती है, अहंकार बुद्धि से बनता है। जी तो जब वो लाइन से ही सीक्वेंस नहीं है तत्वों की, तो कुर्सी कहाँ से आएगी? नहीं होगी सर। कुर्सी नहीं होगी। जी सर। अब ये कुर्सी चली गई, ठीक है, जी और ये जो लिमिटेड दुनिया बची थी यहाँ पे, वो भी चली गई। वो भी गायब हो गए। अभी क्या बचा? सिर्फ पुरुष अकेला पुरुष ही रह गया। हाँ और मूल प्रकृति। हाँ, तो ये जो पुरुष है, इसको मोक्ष मिला कि नहीं मिला? मोक्ष मिला सर। कितनी नहीं, देर? मोक्ष के नजदीक मिला ऐसा नहीं कह सकते ना। क्या? मोक्ष मिला ऐसा कहाँ होगा सर? आपने को देखेगा मोक्ष में भी तक गया, पुरुष को मोक्ष के दरवाजे तक गया ऐसा कह सकते हैं। मोक्ष कहाँ है? पुरुष के बाद है। पुरुष जी ईश्वर के साथ जाएगा सर। हाँ, तो इससे मोक्ष मिली है सर, क्योंकि ये ईश्वर में जाके मिल गया। ओके। नहीं, अभी यहाँ पे दो पॉइंट आ गया, पुरुष और ईश्वर, ठीक है। मान लीजिए कि ये ईश्वर है, हम लोग ईश्वर का भी बना लेते हैं। जी ये ईश्वर है, ठीक है। जी ईश्वर ईश्वर सीमित है कि असीमित है? असीमित। है। हाँ, असीमित है। ओके। दोनों में फर्क क्या है? एक पुरुष है एक विशेष पुरुष है। हाँ एक पुरुष है एक विशेष पुरुष है जो कि हाँ, ज्यादा तो दोनों ही ज्यादा। पुरुष हुए ना। हाँ हाँ। हाँ, तो मोक्ष मोक्ष किसको बोलते हैं? मोक्ष का मतलब क्या है? जब उसमें सारी वृत्तियां संस्कार सब खत्म हो जाते हैं सर। जब जब प्रकृति से छुटकारा मिलता है, उसको मोक्ष बोलते हैं। जी सर। तो प्रकृति तो चली गई ना यहाँ पर, जी सर। जी तो मोक्ष क्यों नहीं मिला है? तो मेरा ये प्रश्न था कि ये जो पुरुष है, इसको हम लोग को मोक्ष दिलाने में कितनी देर लगी? उन सबको हटाना है सर, तभी मोक्ष मिलेगा। अरे, हम लोग को इस प्रोग्राम में पुरुष तक पहुंचने में, प्रकृति को हटाने में कितनी देर लगी? 45 मिनट। देर लगी सर। हाँ, 45 मिनट। 45 मिनट। जी बिल्कुल। और मोक्ष तो छोड़िए, ईश्वर ईश्वर के जगह जाके बैठना, वो आपको 45 मिनट में मिल गया। जी सर। तो कठिनाई कहां पर है? कठिनाई है कि जो मैंने विद्या आपको अभी दी, वो आपके पास नहीं थी। आप सोचते थे कि 10 साल लगते हैं, 20 साल लगते हैं, 10 जन्म लगते हैं, 20 जन्म लगते हैं, 200 जन्म लगते हैं, मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या मोक्ष, कौन मोक्ष।
अभी क्लियर है आप लोगों को? जी सर। जी सर। ओके। तो आज ये जो डिस्कस किए हैं इसी के ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिए। इसको डायग्राम को मैं अभी क्लोज करता हूं। जी और आप में से जिसका भी जो भी क्वेश्चन है आप पूछिए, ताकि ये इश्यू को हम लोग क्लियर करते हैं वंस एंड फॉर ऑल। ओके। बोलिए। सबको सब समझ में आ गया? जी सर। बहुत बढ़िया। वृत्तियां बस। सर ये समझ तो आ गया, लेकिन बस वो अपने ऊपर कैसे अप्लाई हो ये थोड़ा सा हो नहीं पाता है बस। क्योंकि फिजिकली तो हम लोग कर लेते हैं, जैसे मतलब मेंटल लेवल पे थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है। आपका फिजिकल लेवल मेंटल लेवल के बिना चल सकता है क्या? सर विचार कंट्रोल नहीं होते, बाकी हम लोग जैसे शरीर से जैसे यम नियम ये सब इसमें तो हम लोग सब कर लेते हैं, लेकिन विचारों पे कंट्रोल नहीं हो पाता। बस थोड़ा सा साधना कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो विचार परेशान करते हैं थोड़ा सा अब बस। कौन से विचार आते हैं आपके मन में? सर जैसे किसी की बात मुझे चुभ जाती है, वो मेरे दिमाग में घूमती है, या कुछ पिछली बातें ज्यादा परेशान करती हैं सर। पिछली कौन सी बातें हैं जो आपको परेशान करती हैं? देखिए, जो मर जाता है ना उसको या हाँ। तो जला देते हैं या तो दफना देते हैं या तो चील कौवों को खिला देते हैं, कबर्ड के अंदर लाके संभाल के नहीं रखते हैं। हाँ वो मुझसे हो नहीं पा रहा है, मैं वहां करना परेशान। पड़ेगा। नहीं हो रहा तो कबर्ड को ही जला दीजिए बाहर से। जो चला गया सर है वो इसका जो चला गया है। सर ये जो एप्लीकेशन मैनिफेस्टेशन पर कैसे करते हैं, जरा कभी क्लास लेके बोलेंगे? तो क्या एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं? ये जो हम योगा कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, हम्म तो उसका जो मतलब मैनिफेस्टेशन पे जो करते हैं, मतलब एप्लीकेशन करके जो मैनिफेस्टेशन करना है और उसको अपनी जिंदगी में लाना है, इसी का जो कुछ कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक है क्या? प्रैक्टिकल टेक्निक है। मैंने कल डिस्कस किया था। दोबारा बताता हूँ। यहाँ तो मैं एक डायग्राम में ही बताता हूँ तो क्या है कि आपको सबको समझ में आएगा। हम्म, एक और व्हाइट बोर्ड में खोलता हूँ। ठीक है, इसको हम्म, मिटा देते हैं। यहाँ इसको डिलीट कर देते हैं। Clear points। ओके। अभी मान लीजिए कि ये मूल प्रकृति है, ये पुरुष है, इससे बुद्धि आई, ये बुद्धि है। बुद्धि से अहंकार आया, अहंकार से तन मात्राएं आई, और तन मात्राओं से अ, पंच महाभूत आया। ठीक है, ये तो मालूम है। जी हाँ, जी। तो ये अ, मूल प्रकृति। मूल प्रकृति मतलब अनंत की ऊर्जा, और अनंत काल तक वो खत्म नहीं होती कभी। और ये पुरुष है जो कभी मरता नहीं ना पैदा होता है, हमेशा देखता रहता है। इसको देखना ही आता है और कुछ करना नहीं आता है।
ये मूल प्रकृति का खेल नाच देखता रहता है, चाहे वो नंगी नाचे, कपड़े पहन के नाचे, काली की नाच नाचे, लक्ष्मी बने, सरस्वती बने, हजारों रूपों में देखता रहता है, चुपचाप देखता रहता है। और जब ये दोनों आसपास आते हैं तो सबसे पहले मान के चलिए कि बुद्धि आती है, जो कि यूनिवर्सल कॉस्मिक इंटेलिजेंस है। उसके बाद वहां से अहंकार निकलता है। अहंकार हमारे इंडिविजुअल लेवल का सबकॉन्शियस माइंड है। फिर ये तन्मात्राएं हैं, और ये पंच महाभूत हैं। एक मिनट, ये तो मालूम है ना जो मैं डायग्राम बना रहा हूं? जी। ओके। अभी जो संस्कार होते हैं वो बुद्धि में होते हैं। संस्कार जो होते हैं वो बुद्धि में होते हैं। इस जगह पे संस्कार होते हैं। अब ये संस्कार भी हैं, क्लेश भी हैं, जैसा मांगता है समझ लीजिए। अभी ये अलग अलग संस्कार होते हैं। जब जन्म होता है उस समय ये रहते हैं, और जब उनका समय आता है बाहर आने का, तभी वो बाहर आते हैं। तो ये जो संस्कार हैं, यहां पर मैं थोड़ा सा इसके बारे में लिखता हूं कि ये जो संस्कार हैं, आ, 5 संस्कार हैं जो हमारे अंदर जन्म से होते हैं। इनको हम क्लेश बोलते हैं। तो ये जो क्लेश है ये पिछले जन्म से आता है और अगले जन्म में हमको ले जाता है, अगर क्लेश खत्म नहीं हुए तो। और ये जो संस्कार होते हैं इनकी खूबी क्या होती है कि ये राइट टाइम, राइट प्लेस, ये हम लोग करेंगे जो अपने साधना का चैप्टर कर रहे हैं अभी, उसमें ये सब दिए हुए हैं। राइट प्लेस, राइट पीपल। तो जब उसका समय आता है, वो लोग जमा हो जाते हैं, वो जगह आ जाती है, वहां पे संस्कार फलित हो जाता है। फलित हो जाता है मतलब वो संस्कार जो है वो माइंड टू मैटर में कन्वर्ट होता है। ये क्लियर है जो मैं बोला हूं? हाँ मानस, हेलो। जी। हाँ बोलिए सर। हाँ तो मेरे को रिस्पॉन्ड करो ना, वरना मैं बोलता हुआ रह जाऊंगा। तो 5 क्लेश हैं हाँ जो जी। कि जन्म जन्म के समय आ जाते हैं, शुरू शुरू हाँ। में, और वो पूरा जीवन तय करते हैं। बराबर। और ये जो संस्कार हैं 5, ये सही समय पे सही लोगों में सही जगह पर ये निकल के मैटर बनते हैं। अब बुद्धि में क्या होता है कि बुद्धि देखती है कि कौन से संस्कार का समय आ गया। जिसका समय उसको लगता है आ गया, हम्म। उसको वो नीचे भेजती है, अहंकार। अहंकार में। ठीक है। हम्म। ये जो नीचे आते हैं उनके लिए शब्द है वासना। वासना। हम्म। वासना का इंग्लिश शब्द है टेंडेंसीज। हम्म। और एक और दूसरा शब्द है डिजायर्स। डिजायर खड़े होते हैं, इच्छाएं खड़ी होती हैं। हम्म। और वो जो है वो फिर यहाँ आते हैं, मतलब ये सीक्वेंस चल रहा है। ये आप ऐसा समझ लीजिए कि वो फ्लो कर रहा है समय के साथ। यहां से यहां फ्लो किया,
फिर समय के साथ यहां से यहां फ्लो किया, तन्मात्रा बनाया, फिर वो तन्मात्रा से फ्लो किया और वो पंचमहाभूत बनाया। ये पंचमहाभूत मतलब ये तुम्हारे वर्ल्ड में आ गया, दुनिया में आ गया अभी। अब ये यहाँ पर फिजिकल रूप में आ गया। अब ये फिजिकल फॉर्म में ये दुनिया में आ गया, सबके सामने आ गया। तब तक वो अंदर था, चुपचाप छुपे हुए काम कर रहा था, पैदा हो रहा था। अब वो बाहर आ गया। अब मान लो कि ये तुम्हारे लाइफ का नेचुरल पैटर्न है। हम्म। अब तुम्हारे मन में एक इच्छा जागी कि मेरे को तो अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है, मान लो। तो वो कैसे होगा? उसके लिए संस्कार पैदा करना पड़ेगा। संस्कार कौन बनाएगा? अहंकार बनाएगा। कैसे बनाएगा? बुद्धि की प्रोग्रामिंग करेगा। हम्म। वो क्या करेगा? यहां से बुद्धि में वो संस्कार डालेगा। ठीक है। संस्कार डलता है धारणा, ध्यान, समाधि से। धारणा, ध्यान, समाधि ठीक से करने के लिए अष्टांग चाहिए। जब ये हो जाएगा, धारणा, ध्यान, समाधि और अष्टांग, तब एक मेथड यूज होता है विजुअलाइजेशन का। अच्छा, ये होने के बाद ही वो यूज होता है? पहले कर सकते हैं, पर उसमें पावर नहीं होगा। पावर नहीं होगी? हाँ। दूसरा रेपिटेशन, और तीसरा मेथड है आर्ग्यूमेंटेशन। ओके। तो विजुअलाइजेशन मतलब उसकी पिक्चर देखना, उसके सपने देखना। तो विजुअलाइजेशन जो होता है वो सबकॉन्शियस माइंड में होता है। सपने हम रात को देखते हैं, नींद में देखते हैं, आंख बंद करके देखते हैं। तो आंखें जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट करने की प्रणाली है। हम्म। इसलिए विजुअलाइजेशन एक स्ट्रॉन्ग टूल है नए संस्कार पैदा करने में। सेकंड है रेपिटेशन। रेपिटेशन में क्या करते हैं? जैसे मंत्रों का रेपिटेशन करते हैं, जप करते हैं, अफर्मेशंस करते हैं। ये सब कानों के माध्यम से संस्कार बनाने का मेथड है। और जो आर्ग्यूमेंटेशन है वो बहसबाजी है। हम जितना किसी भी टॉपिक पे बहस करेंगे, जो हमको मैनिफेस्ट करना है, और हम जानबूझ के बहस कर रहे हैं सामने वाले से, उतना वो गहरा होते जाएगा संस्कार के रूप में। अभी जैसे मैं बिजनेस वालों की कोचिंग करता हूं, तो उनके माइंड से मैं खेलता हूं, उनसे मैं सवाल करता हूं, उनके जवाब सुनता हूं, उनको चैलेंज करता हूं, उनके माइंड को साइड में फेंक देता हूं, उठा के फिर वापस जगह पे लाता हूं, और धीरे धीरे माइंड को स्ट्रेच करता हूं। क्योंकि माइंड जो है ना, रबर बैंड की तरह होता है। और अगर आप रबर बैंड को टानोगे नहीं तो टनेगा नहीं। तो रबर बैंड को टान के रख दो हाथ में, कुछ देर के बाद में रबर बैंड जो है वो अपनी इलास्टिसिटी छोड़ देगा और खुल के रह जाएगा। उसी प्रकार से माइंड होता है। माइंड छोटा रहेगा तो वो बड़ा काम नहीं करेगा, तो झगड़ा करेगा आपसे, नहीं हो सकता है, डर लगेगा उसको। जी। तो माइंड को खोलने के लिए जो तरीके हैं, ठीक है,
अब सुनो उसको। एक है यम। यम करना आसान नहीं है। अहिंसा जीवन में नहीं करना, हिंसा नहीं करना आसान नहीं है। हर पल सच बोलना आसान नहीं है। किसी दूसरे का आइडिया, रुपया या कोई चीज चुराना आसान है, नहीं करना आसान नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन जहां तक हो सके करना आसान नहीं है। और तुम्हारा अपरिग्रह का पालन करना आसान नहीं है। तो यम का पालन करने से खुलता है, फिर नियम से खुलता है। नियम में क्या होता है? शौच, स्वच्छता। संतोष तप। हाँ, जब आपका मन साफ रहेगा तो चित्त साफ हो गया। चित्त साफ हो गया तो क्लेश हट गए, कर्म हट गए, संस्कार हट गए, वृत्तियां हट गई। आप तो योगी हो गए। आपका दिमाग तो ईश्वर में जाके बैठ गया, असीमित हो गए। संतोष में आ गए तो आपको बांधने वाला कौन है? आप तो फ्री हो गए। और आप तपस्या कर रहे हो तो आप तो ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हो। प्लेन जब टेक ऑफ करता है तो फुल पावर चाहिए होता है। वो लाइटें भी बंद कर देते हैं अंदर। अच्छा, ये स्वाध्याय कराते हैं। अगर आप अपने आप को ही नहीं जानते हो तो क्या उड़ान भरोगे? जो पायलट को प्लेन के बारे में जानकारी एबीसीडी नहीं है वो तो साला सीधा ही प्लेन ही नहीं उड़ा पाएगा, ठोक देगा कहीं जाके। जी। जी सर। तो हम लोग ये जितना कुछ बात कर रहे हैं या जो भी तुमको इस स्लाइड में दिख रहा है ये सब स्वाध्याय है। उसके पहले जो बात कर रहे थे वो भी स्वाध्याय है। यस। और उसके बाद है तुम्हारा वो क्या बोलते हैं, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर की वृत्ति शून्य है तो उसकी भक्ति करो। जिसके यहां वृत्ति है उसके पास क्यों जाकर उसका पैर पकड़ रहे हो? चाहे वो नेता हो, पुलिस वाला हो, आईएएस ऑफिसर हो, जज हो, पूंजीपति हो, वो वृत्तियों से भरा हुआ है। उसके पैर पकड़ो जिसकी वृत्ति शून्य है। तो इसलिए ईश्वर की भक्ति, और ईश्वर की भक्ति करने के लिए ओम का जाप करो। ओम का क्यों? क्योंकि ओम वो साउंड फ्रीक्वेंसीज की कॉम्बिनेशन है जो सुनने से आपकी वृत्तियों को वो साफ कर देता है। समाधि क्या है? समाधि वो कंसंट्रेशन की कॉम्बिनेशन है, स्टेट है जहां पे वृत्तियां समाप्त हो जाती। एनीवे, तो आपको यम कराते हैं, नियम कराते हैं, उसके बाद कराते हैं आसन। आसन क्या है? आसन है कि शांति से एक जगह कंफर्टेबली बैठ जाओ, स्थिर बैठ जाओ, बस। पलंग पे बैठना है पलंग पे बैठो, पलंग पे लेटना है पलंग पे लेटो, सोफा पे, बिस्तर पे, या फर्श पे, कुर्सी पे, जहां मन हो वहां आराम से आसन ग्रहण करो। आसन मतलब जो योग की किताबों में 400 500 600 आसन दिए हैं जिम्नास्टिक्स वाले, वो नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नामों के साथ। कंफर्टेबली बस। तो आसन करो। और आसन में क्या करना है? आराम से बैठ के अनंत पे ध्यान लगाओ। अनंत पे ध्यान लगाने से क्या होगा? शरीर का द्वंद चला जाएगा। शरीर का द्वंद चला जाएगा मतलब शरीर पवित्र हो जाएगा। शरीर में ठंडा गर्म, ऊंच नीच, आगे पीछे, ऊपर नीचे, जो भी ऑपोजिट्स हैं खत्म हो जाएंगे। जो लोग बोलते हैं ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी और कुंडलिनी उठाओ, उसके लिए ये आसन करो, ये कुंभक करो, ये प्राणायाम करो, कुछ करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप उड़ जाएगी ऊपर। उसके बाद बोलते हैं प्राणायाम करो। प्राणायाम में क्या बोलते हैं? बोलते हैं सांस को रोको, बस अंदर ले जाके रोको, बाहर लाके रोको, बीच में रोको, जहां मर्जी वहां रोको। सांस को रोकने से क्या होता है? चित्त मर जाता है। आप अपनी सांस रोक के देखिए,
राम नाम सत्य करना पड़ेगा सबको। सरल रूप से बोला है। उसके बाद बोला है कि प्रत्याहार करो, जो 10 द्वार है आपके इंद्रियों के उसको बंद करो, तब बाहर से आना बंद होगा। बाहर से कचरा ही आता है, बाहर से कुछ आपको लाभदायक चीज नहीं मिलती है। बाहर से जो भी मिलेगा वो प्राकृतिक ही मिलेगा, और जो प्राकृतिक नहीं है, जो प्रकृति के पार है, वो दरवाजा आपके अंदर है समाधि के द्वारा। तो बाहर को बंद करो। चीनी में मूंगफली को डाल के आप महंगी से महंगी रेसिपी घर पे आसानी से बना सकते। ये देखो बाहर से आवाज आया ना अभी। तो तो बाहर को बंद करना पड़ता है जी। अब जब इतना सब करने लगोगे तो जो संस्कार चाहो बना सकते हो। अरे तुम तो शायद दुनिया में कुछ चाहते हो, नाम कमाना, रुपया कमाना, कुछ करना। इसी इसी तरीके से योगियों को सिद्धियां मिलती हैं। हवा में उड़ते हैं, पानी में चलते हैं, मच्छर के साइज के हो जाते हैं, पहाड़ उठा लेते हैं। ऐसे ही अहंकार से वो बनाते हैं संस्कार, और वो संस्कार फिर जब समय आता है तो वासना बनती है। वापस वासना से तन्मात्रा बनती है, तन्मात्रा से वो पंचमहाभूत में आ जाते हैं। वो पंचमहाभूत को बस में कर लेते हैं, इंद्रियों को बस में कर लेते हैं, मूल प्रकृति को बस में कर लेते हैं। ये बुद्धि उल्टी जाके मूल प्रकृति को बस में कर लेती है। वो नए सृष्टियों का निर्माण करते हैं, तभी वो ब्रह्म ऋषि कहलाते हैं। भारत में 297 ब्रह्म ऋषि हुए हैं, उनमें से 294 गृहस्थ थे। योग करने के लिए सन्यासी बनना जरूरी नहीं है। कृष्ण तो क्या लीलाएं नहीं किए, उनको तो योगेश्वर बोला जाता है। तो भारत में योगी बनने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ त्याग के जाके पहाड़ पे जाके बैठ जाना। वो पिक्चरों में दिखाते हैं, इसलिए हमारे मन में वो आ गए। आपको जो चाहिए वो मिलेगा। और योग के मार्ग पे जब आप चलेंगे आगे, साधना और विभूति वाला चैप्टर पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि कंप्लीट पावर, कंप्लीट नॉलेज भी मिलता है। मतलब यूनिवर्सल लेवल पे पावर और यूनिवर्सल लेवल पे नॉलेज। आपकी जो इच्छा पूरी करो। कुछ लोग वो ज्ञान और वो सत्ता पाके बुरे काम करने लगते हैं। कुछ लोग वो ज्ञान और सत्ता पाके समाज का भलाई करके जाते हैं। जो बुरे काम करते हैं उनके कर्मों के हिसाब से वो फिर सात्विक से नीचे जाते हैं, राजसिक बनते हैं, तामसिक बनते हैं, उड़ा दिए जाते हैं। तो प्रकृति चल रही है, हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों, पता नहीं कौन जानता है कब से है। और जहां से ये प्रकृति शुरू हुई है वो काली है। वहां कुछ नहीं था, वो कुछ नहीं से ये सब कुछ आया है। और प्रकृति को कोई चेतना नहीं है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो अपने आप चल रही है। हमारे शरीर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप चला रहे हो क्या? मैं चला रहा हूं क्या अपने शरीर को? वो अपने आप बड़ी होती है, अपने आप कैंसर लाती है, अपने आप डॉक्टर तक जाती है, अपने आप सर्जरी कराती है, अपने आप वापस ठीक होकर बैठती है। पुरुष तो देखता है, बाकी बुद्धि, अहंकार, मानस, ये सब प्रकृति है। अब वो वेस्ट वेस्ट वालों को अपना माल बेचना है तो हर चीज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर दिया है, एआई। हर प्रोडक्ट पे एआई का स्टैंप लगने लग गया है। तो आपको जो चाहिए वो मिलेगा। जो आप सोच सकते हैं वो संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि आप सोच पा रहे हैं, इसका मतलब वो सृष्टि में है।
जो सृष्टि में नहीं आई है बात, वो आप सोच ही नहीं सकते। अब जो आपके माइंड में मेंटल लेवल पे आई है, उसको आप फिजिकली कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? वो आपकी क्षमता है, आपकी साधना है। हम सब माइंड टू मैटर कन्वर्टिंग मशीन्स हैं। हम सब एनर्जी टू माइंड टू मैटर के कन्वर्जिंग मशीन्स हैं। एनर्जी मतलब जो मूल प्रकृति जहां शुरू होती है, बुद्धि अहंकार मानस में माइंड बनती है, और तन्मात्राओं में और पंचमहाभूत में मैटर बनती है। वही है, पंचमहाभूत के बाद कुछ नहीं है। तो सब चीज संभव है। इससे ऊपर प्रैक्टिकल साइंस नहीं है। ये वो विद्या है जो कि हजारों सालों से चल रही है। कल वर्ल्ड मेडिटेशन डे है। बताइए, ऐसी कौन सी विद्या है जो 2000, 2500, 5000 साल बाद भी मॉडर्न मैन उसको सेलिब्रेट कर रहा हो? दुनिया के कौन से देश ने ध्यान करना सिखाया है? सबने हमसे सीखा है, और उसकी टेक्नोलॉजी हम ही भूल गए हैं। जबकि हमारे पास उसके शास्त्र हैं, उसके ग्रंथ हैं। हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, हम उसको समझना नहीं चाहते हैं, हम उसको अप्लाई नहीं करना चाहते हैं। और कौन बोलता है रुपया खराब चीज है? रुपया खराब नहीं है, रुपए से अटैचमेंट खराब है। मर्सिडीज बेंज खराब नहीं है, मर्सिडीज बेंज से अटैचमेंट खराब है। आपके पास 100 मर्सिडीज बेंज है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो 100 मर्सिडीज बेंज में अगर आपका अटैचमेंट है, तो वहां लफड़ा है। ठीक है। इस डायग्राम पे किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हम अहंकार मिटाते हैं, हम अहंकार बना भी सकते हैं। हम संस्कार मिटाते हैं, हम संस्कार बना भी सकते हैं। हम इच्छाएं मारते हैं, हम इच्छाएं पैदा भी कर सकते हैं। हम वस्तुओं को बनाते हैं, वस्तुओं को बिगाड़ भी सकते हैं। हम बुद्धि को डेवलप करते हैं, हम बुद्धियों को भ्रष्ट भी कर सकते हैं। आपको पूरा फ्रीडम है, जो मांगता है आप करिए, क्योंकि डोर जो है वो आपके हाथ में नहीं है। जहां से ये सृष्टि चालू हुई है, इटरनली, अनंत साल पहले, वहां पर सब लिखा गया है। उसी के हिसाब से ये रोल हो रही है। उसको बुद्धि नहीं है कि ये लेफ्ट जाए, राइट जाए, मैं अभी रुक जाऊं, अभी आगे बढ़ूं, नहीं है। वो चेतन तत्व सिर्फ पुरुष का है। और जब पुरुष वहां है, तब हमको ऐसा लगता है कि बुद्धि चल रही है, और हमको ऐसा लगता है कि पुरुष कर रहा है। पुरुष कुछ नहीं कर सकता है। जो होता है वो प्रकृति खुद ही करती है, पुरुष के लिए करती है। पुरुष को भोग कराने के लिए, दुख देने के लिए, सुख देने के लिए, एंजॉय कराने के लिए वो करती है। पुरुष को विद्या देने के लिए वो करती है। और जब पुरुष पूरी विद्या प्राप्त कर लेता है, तब उसको रफा दफा कर देती है। प्रकृति वो स्कूल है जहां पुरुष आता है, ज्ञान लेता है, ज्ञान देखता है और जाता है। और बाय द वे, पुरुष हमेशा मुक्ति होता है। जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई रंग नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, जिसमें कोई गुण नहीं, उसको आप कैसे बांधोगे? ये प्रकृति बंदिश में है अपने। मां को अपने बेटे से प्रेम होता है,
उसी तरह प्रकृति को अपने बच्चों से प्रेम है। तो ये और डीपर बातें हैं, ये आगे जब चलेंगे तब इसको डेप्थ में देखेंगे। जी। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि आपको पूर्ण विभूतियां है, आपको जो चाहिए आप कर सकते हैं। और ये पतंजलि के सूत्रों में विभूति वाले चैप्टर में 37 सिद्धियां समझाई हैं। जब तक आपका अष्टांग ठीक से नहीं होगा, जब तक आपकी समाधि नहीं लगेगी, एक भी समाधि लगे आपके, मतलब सवितर्क समाधि, निर्वितर्क समाधि, सविचार समाधि, निर्विचार समाधि, कोई भी एक समाधि, जनरली पहले समाधि लगनी चाहिए। तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि कैसे आपके आंखों के सामने से अंधेरा हटता है, कैसे आप बावरे बने बैठे हैं इस दुनिया में, औरों की बातों में आए, कैसे आप कैदी हैं, यहां पर फंसे पड़े हैं। तो ये वो जगह है जहां आपको जो चाहिए आप कर सकते हैं। आपको इंद्र बनना है, इंद्र बनिए, ब्रह्मा बनना है, ब्रह्मा बनिए, विष्णु बनना है, विष्णु बनिए, शिव बनना है, शिव बनिए। अगर आप शिव के बारे में सोच सकते हैं तो वो प्रकृति के अंदर है। अगर आप नहीं सोच सकते हैं तो प्रकृति के अंदर नहीं। जो भी चीज सोची जा सकती है उसको साक्षात्कार किया जा सकता है, क्योंकि ये एनर्जी टू माइंड टू मैटर के कन्वर्जन मशीन्स हैं हम। और सिर्फ मानव शरीर में ये संभव है, पशु शरीर में ये संभव नहीं है, देवताओं के शरीर में ये संभव नहीं है। ना ये ब्रह्मा कर सकते हैं, ना ये प्रजापति कर सकते हैं, ना ये इंद्र कर सकते हैं, ना ये आपके पितृ कर सकते हैं, ना ये गंधर्व कर सकते हैं, ना ये यक्ष कर सकते हैं, ना ये पिशाच कर सकते हैं, ना ये राक्षस कर सकते हैं। इन सबको अगर ऊपर जाना है, ईश्वर में लीन होना है, तो मानव शरीर में आना ही होगा। क्योंकि मानव शरीर राजसिक शरीर है, जिसमें रजस है, चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन का पावर है, बदलाव का पावर है, अपलिफ्टमेंट का पावर है, एम्पावरमेंट का पावर है, एवोल्यूशन का पावर है। अनलिमिटेड से लिमिटेड बनना एवोल्यूशन है। तो ये पावर सिर्फ इंसानों को मिला है। आप सब भाग्यशाली हैं कि आपको ये योनि मिली है, और ये विद्या यहां है, हजारों सालों से है। जिसको समझ में आती है उसके सामने वो खुल जाती है। जिसको नहीं समझ में आती है, जो उसको नहीं खोजता है, उसको पता भी नहीं चलता है कि ये विद्या है। वो चला जाता है, वो फिर आएगा, वो फिर आएगा, वो फिर आएगा। ये एक ट्रेजर हंट है, आपसे वो चीज छुपा के रखी गई है। आपका जब समय आएगा तभी आपके सामने वो खुल के आएगी। जैसे मैं बोला, संस्कार जो है लोगों के बीच में, जगह पर और सही समय पे खुलता है। ज्ञान भी वैसे ही आता है। तो सब कुछ संभव है। आपको विश्वास होना चाहिए कि ये संभव है, वो पहला कदम है। अभी आप देखिए ना, धीरूभाई अंबानी पेट्रोल भरता था, उसका बेटा क्या कर रहा है आज के डेट में? नरेंद्र मोदी चाय बेचता था, वो क्या कर रहा है आज के डेट में? बिल गेट्स कॉलेज का फेलियर है, ड्रॉप आउट है। एलन मस्क खुद बच्चे नहीं पैदा कर सकता है, उसके सब आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन से बच्चे पैदा हो रहे हैं। वर्ल्ड का पावरफुल आदमी है। तो सब संभव है। आपको वो संस्कार डालने पड़ेंगे, वो साधना करनी पड़ेगी, वन पॉइंटेड होना पड़ेगा।
चार दिशाओं में दौड़ेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे, वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे, दोबारा जन्म लेके आना पड़ेगा उसी जगह पे स्टार्ट करने के लिए। एक दिशा में दौड़िए, एक दिशा में चलिए तो भी पहुंच जाएंगे। तो मैंने क्या बोला कि दुख का कारण क्या है? वो चित्त है। तो वो चित्त को हमको हटाना है, और जैसे ही आपका वो चित्त हट जाएगा, आप सीमित से असीमित हो जाएंगे। आपका ज्ञान बिल्कुल असीमित हो जाएगा। आपकी शक्तियां, आपकी सिद्धियां असीमित हो जाएंगी। आपको समझ में नहीं आएगा कहां से ज्ञान आ रहा है। आपको समझ में नहीं आएगा लोग कहां से आ रहे हैं। आपको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। ये वेस्टर्न प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन। प्रकृति में कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन नहीं होता है। मानव के हाथ में कुछ नहीं है, बस हो रहा है सब। आपके भाग्य में होगा तो वो आपसे वो संस्कार भी बनवा लेगा और बड़ा बड़ा काम कर लेगा। हो सकता है जो लोग सुन रहे हैं यहाँ पे, उनमें से 4 आदमी अवतार बन जाएं। कुछ भी संभव है। तो दिमाग को खोलिए, इस साइंस को समझिए, इसका प्रयोग करिए, इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिए, और देखिए जीवन में क्या बदलाव आता है। या मैं बहुत देर बोल चुका हूं। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए, वरना फिर क्लोज करते हैं। जी सर, क्लोज करिए सर। ठीक है। अभी चलिए फिर क्लोज करते हैं। जी सर। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू। यू सर। थैंक यू।